मैं सबसे पहले सभी गांवों से जो जितने किसान पधारे हैं, भारी संख्या में प्रत्येक गांव से सभी आए हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक दफ़ा सबको सूचित करने के बाद में इतनी भारी संख्या में पधारे हैं। आज जिस प्रकार से सभी मंचासीन आपने किसानों को देखा होगा, आज पार्टी का कोई सवाल नहीं था, आज सिर्फ सवाल था सिर्फ किसानों का, और वो पानी का मसला था। आपने सबने सुना होगा भी, और किसी प्रकार की कोई बात नहीं चली स्टेज के ऊपर, सिर्फ पानी की ही बात चली। और उस पानी के समूह में चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कॉमरेड साहब हों, सारी पार्टियों के लोग इसमें विराजमान थे। और सभी की मंशा भी एक थी, जैसी मंशा आए हुए किसानों की थी वैसी भी मंशा उन्हीं की थी कि 332 पानी कुशक पानी लेके हम रहेंगे। और जब तक अलग अलग विचारों की बात करें, कोई जसाना की बात करे, कोई नोर फीडर की बात करे, कोई मलवानी महेंद्र की बात करें, तो ये पानी में नहीं चल सकता। पानी CP4 हेड पर 332 कुशक आना चाहिए। नियम के अंदर जब से जितनी ज़मीनें कमांड हुई थी और जो गवर्नमेंट ने लागू किया था सारा अपना, वैसे 2.40 कुशक पानी था। जैसे अमर सिंह ब्रांच का भी 2.40 था, परंतु वहाँ ज़मीनें और कमांड नहीं हुई तो उनका पानी प्रति 1000 एकड़ पे 3 कुशक मिल रहा है उनको। और अपने यहाँ ज़मीनें ज़्यादा कमांड हो गई, आगे तक क्षेत्र बढ़ा दिया गया, उसकी वजह से 2.40 से लेकर के 2.70 ही हुआ, जबकि और कमांड नहीं होती तो 3 कुशक अपना भी होता। परंतु वो समस्या तो अब चली गई। उसमें अब सारे मिल कर के, मैं अभी भाई अभिषेक जी से भी बात की, सभी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि आए उनको भी हमने कहा है, सुचित्रा जी को भी कहा है कि अब ये बात मुख्यमंत्री महोदय के सामने नहीं उठाएं। अमित जी चाचान से भी, यानी जितने प्रतिनिधि हैं उनसे भी कहा भी आप उस बात को, जितना कार्य क्षेत्र राजस्थान गवर्नमेंट कर सके उतना आप करो। केंद्र सरकार के जितने अधीन होगा उसमें हम सम्मिलित होकर के इसमें कहेंगे, इसमें दोहराए नहीं, क्योंकि सरकार बीजेपी की हरियाणा में है और बीजेपी के ऊपर केंद्र सरकार में है, इसलिए मिलकर के करेंगे। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं, इसमें वो जितना यहाँ से बात करेंगे। पर मुझे कहने में एक बात की दिक्कत आ रही है आज कि कोई भी अधिकारी नोर में नहीं आ रहा है। इसके बाद बड़ी समस्या इस बात की, कौन चलाएगा नहरों को। आज इस प्रकार से भादरा के एएन को नहर के एक्शन का चार्ज दे रखा है। मैं आप पत्रकार साथियों से एक बात करना चाहूँ, एएन यहाँ भी है, नोर में भी एएन लगा हुआ है, क्यों नहीं उसको चार्ज देते हो। कहाँ भादरा से वो 2 दिन आएगा, 2 दिन यहाँ रहेगा, 2 दिन भादरा जाएगा। इसकी बजाय तो नोर के एएन को चार्ज दे देते एक्शन का, तो वो 7 दिन रहता तो यहीं। इसलिए विस्तार से इस बारे में बात की है। हम सबसे पहले तो 2 अधिकारी लगाने की बात करेंगे, उसके बाद में जो अभी 22 तारीख को बहुत बड़ा आपका SDM ऑफिस घेरने का बात की गई है, उसमें सब लोगों ने आपके सामने सहमति दी है, सबने हाथ खड़ा करके ही दिए, इसमें दोहराए नहीं। तब तक नहीं और आगे तक मैं कि उस धरने की बात करूं, वो 22 तारीख को भी हम इसको, अभी हमारी मीटिंग होगी, उसमें कर्मिक अनशन कितना दिन रखें और फिर भूख हड़ताल कब से शुरू करी जाए, सारे काम उसके बाद डेट वाइज हम करेंगे। अभी हम 25 आदमियों की कमेटी बनाएंगे। जिस प्रकार से कमेटी में अभी अध्यक्ष तो रामकुमार जी साहब हमारे बीच हैं ही, और संयोजक हमारे रमेश जी गणगत साहब हैं। इन दोनों को इस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है कि प्रत्येक बड़े गांव से 2 और छोटे गांव से एक व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और सारा फैसला किस प्रकार से हम धरने को आगे चलाएं, किस रूप में चलाएं, कब कर्मिक अनशन से तोड़ करके भूख हड़ताल पर बैठे, ये सब 25 आदमियों को बिठा करके फिर ये फैसला आगे किस प्रकार का किया जाएगा। हालांकि 22 तारीख के बारे में तो फैसला हो गया, पर तो उन्हीं को 25 को भी अवगत करा किया जाए, क्योंकि जब समझौता होता बड़ी दिक्कत आती है इस बात के लिए। 2 आदमी 5 आदमी समझौता कर लेते हैं, सारे गाँव को पता नहीं चलता, फिर आगे जब भी कभी जाते हैं तो वो लोग कहते हैं साहब हमें तो पता ही नहीं था उस बात के लिए। इसलिए हमने सभी कमेटी ने मिल करके अभी फैसला किया कि हम 25 आदमियों की एक कमेटी बनाएंगे, जो इस आगे भविष्य में किस प्रकार से इसको आगे चलाना है। और आज मैं पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करूँगा, सभी आपने मिल करके जो आपने इतना कार्यक्रम किया है, और ये बात सब लोगों के पास में आपके जाएंगी, उससे भी लोगों के दल में जाए कि बहुत बड़ी आज सभा हुई है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 22 तारीख को किसानों से क्या अपील करोगे? किसानों से यही अपील करेंगे कि पानी की मांग की वहाँ घेराव करेंगे। और जब तक आजकल एक ज़माना बदल गया इस बात के लिए, शांतिपूर्वक गांधी जी वाला ज़माना चला गया कि कोई मेरा एक गाल पे थप्पड़ मारो तो एक करो, दूसरी मारो तो दूसरी आगे करो, ये बात नहीं चलने वाली। अब आज आपके सामने कितनी भारी मीटिंग हुई। उससे पहले सरकार को चाहिए था कि अपने
उसकी पोस्टिंग कर देते दोनों आदमियों की। सरकार को करनी है पोस्टिंग, कमेटी को नहीं करनी पोस्टिंग। तो फिर अब लोगों का यही रहा कि वहीं एक दफ़ा धरना हम उस प्रकार से उनका घिराव करेंगे। नहीं हुआ तो हो सकता है धरना वहीं लगाना पड़ जाए, वो तो उसी दिन का समय की बात है। परंतु हम बात SDM से नहीं करेंगे अकेले से, हम बात करेंगे कलेक्टर और आपके चीफ इंजीनियर से। जब तक SC और चीफ इंजीनियर नहीं आएंगे तो पानी का मामला दोनों उन्हीं का होता है। उस बात में वो हमें बात करे किस प्रकार से। और उसमें पिछले दिनों हमारे जसाना में 10 पॉइंटों पे समझौता हुआ था, उसमें से एक भी बात लागू नहीं की गई। सबसे पहले जब तक धरना हमारा चलेगा, उन्होंने उन 10 पॉइंटों पे कितना काम हुआ कि नहीं हुआ, जब तक वो 10 में से 75% काम नहीं होगा उसमें से, तब तक तो हम धरना वैसे ही जारी रखेंगे। इसलिए उसी दिन भी यही धरना जारी रहेगा, इसमें दो राय नहीं। और फिर भी नहीं तो भूख हड़ताल भी करेंगे। फिर अगर रास्ता रोकने और सड़क रोकने की बात है तो ये भी काम करेंगे। अब की बार ये हमारा आखिरी धरना है। बार बार धरना लगा कर उठ जाना लोगों के मन में, इसीलिए लोग जाते हैं तो ये कहते हैं भाई सब धरना तो आपने वहाँ लगाया, धरना आपने वहाँ लगाया। तो कोशिश तो कर रहे हैं, एक दफ़ा धरने में उठते हैं तो अधिकारियों की कुछ बात माननी पड़ती है, शायद हो जाए काम। अब नहीं हुआ जसाना वाला तो अभी बहुत जल्दी धरना लगाना पड़ा। अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। जो जसाना में जितना 10 बातें कही है उसमें बहुत बातें होने वाली है, कुछ बातों में समय लगता है, पर तो जो 10 में से 6 बात तो बिल्कुल भी होने वाली है। तो अधिकारी कर सकते हैं जब चाहे। तो जब तक वो 5 या 6 काम हमारे नहीं हो जब तक, और आगे काम जारी नहीं करेंगे तो हम ये धरना जारी रखेंगे। धन्यवाद।